सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जो मेरी पहली वीडियो आपने नहीं देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर जो आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं भी किताब या तो फिर किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर जो सिंस और फोर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें सिंस और फोर का जो है नियम लागू होगा, यानी कि सिंस और फोर का प्रयोग जानना ज़रूरी है इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं सिंस और फोर का डिस्कशन जरूर करूँगा, लेकिन डिटेल में नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिफाइन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ कहने से ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। ओके, मैं 2 घंटे अगर जो नहीं रहे तो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ रहता है, तो ये वाक्य किस टेंस में चला जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पे समय आ गया और समय आते ही इस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए पहचानने का नियम सीखते हैं। हम किस प्रकार से जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कौन है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हो, ता रहा हैं, ती रही हैं लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब चलिए हम समझते हैं यूज ऑफ हैव ऑब्लिक हैव बीन। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हैज बीन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसी के साथ नहीं करेंगे। तो मैंने बता चुका है पहले भी वीडियो में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के नंबर में ही, सी, इट और सिंगल नेम आता है और अन्यथा कोई नहीं आता है। तो आप समझ चुके होंगे ही, सी, इट और राम के साथ ही हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी सब के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। डबल नेम जैसे राम एंड श्याम हैव बीन, द बॉयज हैव बीन, द बॉय नहीं, अगर जो प्लूरल हो गया तो उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए इस वीडियो का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ चुके होंगे। सब्जेक्ट का प्रयोग सबसे पहले करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करना है जिसको हम जेरंड भी बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल में आते हैं फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ता रहा हूँ जरूर दिया हुआ है। अगर जो टाइम रहता और यहाँ पे ता रहा हूँ नहीं रहता तो मैं पहचान जाता कि टाइम हमेशा, अगर जो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे मैंने बताया आपको मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो ये वाक्य जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन इस वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ नहीं लगा हुआ है, लेकिन टाइम है, इसी से पता चलता है कि वो जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और नेक्स्ट एग्जांपल मैं देखता हूँ वी हैव बीन रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं। यहाँ पे ते रहे हैं और सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद बिफोर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों वाक्यों में नहीं दिया गया है। सेकेंड पर्सन का बात करते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है और मैंने बताया आपको आई, वी, यू और दे और प्लूरल नेम के साथ हम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यू के साथ मैंने हैव बीन का प्रयोग किया है। जैसे आप पढ़ते रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं, यहाँ पे ते रहे हैं, इससे पता चलता है ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यू हैव बीन रीडिंग, आप लोग पढ़ते रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग, दोनों का सेम। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, राम और दे, द बॉयज। राम जो है सिंगल नेम को दर्शाता है, सिंगल नेम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नेम को दर्शाता है। ओके, सिंगल नेम अगर जो रहे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाएगा और दे थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्लूरल है, थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट को दर्शाता है। और मोर देन वन पर्सन, यानी कि यहाँ द बॉय है नहीं बल्कि द बॉयज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया है, आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल को देखते हैं। ही, सी, राम हैज़ बीन रीडिंग, वह राम पढ़ता रहा है।
जैसे वह हम इसके लिए प्रयोग किए, ही सीट के लिए, और राम के लिए तो राम दिया हुआ ही है। दे द बॉयज हैव बिन रीडिंग, दे के लिए वे लोग और लड़के के लिए द बॉयज। दे ऑब्लिक द बॉयज हैव बिन रीडिंग। नेगेटिव सेंटेंसेज को देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ING हम किसको दर्शाता है? ये V4 को दर्शाता है, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म को दर्शाता है, और चौथे फॉर्म में हमेशा ING लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ नॉट का बदलाव है और किसी चीज़ का भी बदलाव नहीं है। जैसे मैं हंसता नहीं रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लाफिंग। मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग। देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ होता तो आई हैव, इसको हटा दीजिए, आई हैव बीन लाफिंग ये होता, लेकिन यहाँ पे नहीं लग गया इसीलिए हमने आई हैव नॉट बीन लाफिंग किया है। दूसरा सेंटेंस है आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। यू हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड, अगर जो यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे नहीं भी कट जाता। बस थोड़ा सा अंतर है अफर्मेटिव और नेगेटिव में। चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमको सबसे पहले हमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसे सब्जेक्ट के पहले लाना होता है। देखिए थोड़ा सा बदलाव हुआ, ओनली हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V4 भी था, ऑब्जेक्ट भी था, बीन भी था, नॉट बीन था। देखिए नॉट के साथ तो बीन आपने लगाया, लेकिन आपको सब्जेक्ट के पहले हैव ऑब्लिक हैज का प्रयोग करना है। और याद रखिए अगर जो वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो हमेशा बीन के पहले नॉट का प्रयोग करिएगा। मैंने क्या कहा? बीन के पहले नॉट का प्रयोग करिएगा, बीन के बाद नहीं, बीन के पहले। अगर जो हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तब। समझ गए होंगे आप? क्या मैं हंसता रहा हूँ, हैव आई बीन लाफिंग। क्या हम लोग सुबह से नहीं टल रहे हैं, हैव बीन नॉट बीन लाफिंग। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट का प्रयोग बीन के पहले हुआ है, सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले। आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं WH क्वेश्चन के प्रयोग पे। स्ट्रक्चर इसका होगा व्हेन ऑब्लिक व्हाई ऑब्लिक हाउ। बहुत सारा WH होता है, 8 या 9 होता है। हाउ हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, ये सब जो है WH वर्ड में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही दिया है जो कॉमनली यूज किया जाता है। ओके, प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस। देखिए यहाँ पे एक चेंज हुआ है सिर्फ। आपने इंट्रोगेटिव में देखा होगा हैव ऑब्लिक हैज, आपने इंट्रोगेटिव में देखा होगा हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना देखा होगा। लेकिन WH में एक बात करना है कि WH वाले वर्ड को शुरुआत में ही लगा देना है ओनली। समझ गए होंगे आप? जैसे एग्जांपल में मैं देखता हूँ, मैं कैसे हंसता रहा हूँ, हाउ हैव आई बीन लाफिंग, हाउ हैव आई बीन लाफिंग। जैसे मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए आई है, और कैसे जो है WH, हाउ जो है WH क्वेश्चन में आता है। ओके लगी, लेकिन इसका जो वर्ड है WH से शुरुआत नहीं है, लेकिन हाउ जो है WH वर्ड में ही आता है। देखिए हाउ का प्रयोग मैंने शुरुआत में किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई यानी सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद लाफिंग। आप समझ चुके हैं वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है। हाउ हैज ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। यहाँ पे देखिए 4 का प्रयोग मैंने क्यों किया, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने 4 का प्रयोग क्यों किया और सिंस का प्रयोग क्यों किया। मैं लास्ट में यहाँ समझा देता हूँ। सिंस का प्रयोग देखिए, सिंस का प्रयोग यहाँ पे अनिश्चितता को बोध करने के लिए होता है। निश्चित का बोध करने के लिए। जैसे सिंस मंडे यानी कि मंडे से, यानी कि सोमवार से। सिंस ट्यूसडे, सिंस 2005, सिंस 2020, सिंस 2019। देखिए यहाँ पे निश्चित है कि ये साल से, इस दिन से, लेकिन मैं कहता हूँ 2 साल से, तो यहाँ पे अनिश्चित है, इसीलिए हम 4 2 years करेंगे। हम 5 घंटों से 4 5 years, 2 दिनों से 4 2 days। अनिश्चितता के लिए 4 का और निश्चितता के लिए सिंस का। मैंने इसी तरह का वीडियो, एक और वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे दिया है। और जाते जाते मैं कहता हूँ कि आप से कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे एक रेड कलर का बटन है, वहाँ पे जाकर दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।